सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वाह, सब लोग कैसे उपस्थिति में, सबके चेहरे से प्रकाश सा नजर आ रहा है। सब लोग उसकी उपस्थिति से भर गए हैं। हालेलुया चर्च। हेलो। और वाकई में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा हमें संभाले रखता है और हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। हालेलुया चर्च। आज आप सभी ने परमेश्वर का स्पर्श महसूस किया, लगाना कि पवित्र आत्मा ने हमें व्यक्तिगत रीति से स्पर्श किया। हर किसी के अनुभव होंगे कि आपको पवित्र आत्मा ने व्यक्तिगत रीति से आपको जुम्बिश किया। किसी किसी को कुछ दर्शन भी दिया होगा, किसी किसी को कुछ प्रभु दिखा रहा होगा, कुछ बातें बता रहा होगा, कुछ आपसे बातचीत कर रहा होगा। और सभी के आज स्वर्गीय अनुभव है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हालेलुया चर्च। अब ये समय होगा कि हम गवाहियों में जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। जब हम गवाही भी देते हैं तो उसके नाम की बड़ी बड़ाई होती है, उसके नाम को महिमा मिलती है, उसका नाम ऊंचे पर उठाया जाता है और हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, वो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। अभी बीते दिनों की गवाही है, एक गवाही तो मैं दूंगी। हाँ, जितने लोग को आना है जल्दी से आगे आ जाएंगे। और अभी बीते दिनों हमारी एक बहन है, रितु नाम है उनका, छोटी सी बात कह के मैंने फ़ोन काट दिया और आधे घंटे के अंदर उसका फिर से फ़ोन आता है कि पापा खुद वापस आ गए हैं। हालेलुया। कि पापा खुद वापस आ गए हैं। हालेलुया। जो टीम उनको ढूंढने गई थी, इन लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए भी जा रहे थे कि अब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, पापा जी आ नहीं रहे तो हम लोग रिपोर्ट लिखा देंगे। लेकिन रितु के पापा वो घमापुर चौक से उनके घर की तरफ ही वो चुपचाप पैदल पैदल चलते हुए आ रहे थे। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका वो उत्तर भी देता है। हालेलुया चर्च। और बाकी और भी गवाहियां हैं, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। सभी को जय मसीह की। यीशु जिंदा है। मैं भी अपनी गवाही फूफा जी की दे रही हूँ कि वो भी ऐसे गुरुवार के लगभग घर से सुबह कुछ अनबन बुआ फूफा की बीच में हो गई होगी, नहीं मालूम, लेकिन वो बिना बताए अचानक से भोपाल पहुंच गए और हमें कोई पता ही नहीं। हम लोग ढूंढ रहे ये सब चीज़ें कर रहे, लेकिन मेरा मन हुआ, मैंने प्रियंका दीदी, निशा दीदी को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, फिर पर्सनली दीदी को भी भेजी और दीदी ने दुआ प्रार्थना करे और वैसे ही उनका ही फ़ोन आया कि हम भोपाल में हैं, लौट गए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम लोग इंतज़ार करते करते ढूंढना भी नहीं पड़ा और उनका फ़ोन आ गया और वो 4 बजे घर आ गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आ जाएंगे जल्दी से। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम इस भवन में सुरक्षित पाए जाते हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। अभी बीते दिन नवमी के दिन साहिल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और उसको हम लोग डॉक्टर के पास भी ले गए थे 4 बजे 5 बजे, पर उसकी सांस इतनी ज़्यादा उसको लेने में तकलीफ़ हो रही थी। अब एक माँ जानती है कि अगर उसके बच्चे को कोई भी एक बुखार भी आ जाए तो उसको कैसा लगता है। तो हमने माधुरी को फ़ोन लगाया, भैया को फ़ोन लगाया, भैया ने प्रार्थना की, लेकिन फिर 8 साढ़े 8 बजे हम लोग बहुत ज़्यादा तबीयत दोबारा ख़राब हो गई। डॉक्टर के यहाँ से लेके आए, फिर भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं प्रार्थना कर रही थी, भजन संहिता भी पढ़ रही थी। उस दिन सारा दिन मैं भजन संहिता पढ़ रही थी, पर प्रभु अपने लोगों से महिमा लेना चाहता है ना, तो घबरा भी जाते हैं, कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं। तो हम लोग गए डॉक्टर के पास, दोबारा एक बार ले गए, दोबारा फिर ले गए, फ़ोन भी लगाए, उन्हें प्रार्थना की। धन्यवाद देते हैं सारी कलेशिया के लिए कि वो हम लोग के लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, इसके लिए भी हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे तो नवमी का दिन था, इतनी भीड़, दशहरा और इतनी भीड़, फिर भी हम लोग गए और 3 डॉक्टरों के पास गए, 3 डॉक्टर, लेकिन सबकी दुकानें बंद। अब मैं
मैं बोल रही कि डॉक्टर भी नहीं है और इसकी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब, इसको सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है। तो मैंने बोला नहीं प्रभु, आप डॉक्टर नहीं तो हम एक मेडिकल स्टोर देखा, हमें प्रार्थना की कि प्रभु ये अच्छा तो हो जाए। तो उस मेडिकल स्टोर से हमने गोलियां ली और मैंने एक गोली प्रभु प्रार्थना करके उसको खिलाई और मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं यही वचन बोलते 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 वो ठीक हो गया। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम सुरक्षित भवन में पाए जाते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद है। सारी महिमा उसी को मिले। जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। हमारे यहाँ पे नवमी के दिन हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी। वो साइड गए थे 12 बजे और शाम को आए थे 8-9 बजे। उनको ना पेमेंट करनी थी और वहाँ पे ना जो रहते हैं कंट्रैक्शन जो करवाते हैं घर में बनाते हैं, उनने ना पेमेंट नहीं दी थी और नवमी के दिन फ़ोन करके बोलते हैं कि हम दे रहे हैं पैसे आपको तो आप पेमेंट कर देना। इन्होंने हमसे बोल के गए कि हम पेमेंट करने जा रहे हैं। पेमेंट करने गए, इनको मैं फ़ोन करते करते परेशान हो गई और ये शाम को 8 बजे 7-8 के बीच पर आए और इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, पता नहीं इनको कुछ हो गया था। अब ये मैं जानती नहीं, बाहरी कोई चीज़ हो गई थी। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया था पर दीदी ड्यूटी में थी, शायद इन्हें रिसीव नहीं कर पाए थे। फिर मैंने प्रभु को या प्रेयर की, उन्हीं के सर पर हाथ रख के और बोला परमेश्वर यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये चंगे हुए। मैं प्रार्थना करती रही, रोते रही और ये कुछ भी नहीं बोल रहे थे मेरे भाई को फ़ोन कर दो, मेरी सांस रुक रही है, मैं मर जाऊँगा, प्रियंका तू मुझे बचा ले। मैं रोते जा रही थी और मैं प्रेयर करते जा रही थी, भजन संहिता 91 भी पढ़ते जा रही थी और बोलते जा रही थी। फिर उसके मैं ऐसे करते करते मेरी मम्मी, मेरी सास, उन्होंने भी प्रेयर किया। करते करते हम लोग बहुत, यानी कि स्वाति दीदी को भी फ़ोन कर रहे थे, बल्कि उनका नंबर मेरे फ़ोन से डिलीट हो चुका था। तो मुझे ना किसी का नंबर तो कुछ ये सूझा ही नहीं, लेकिन दीदी को फ़ोन किया मैंने। बट मैंने खुद ने प्रार्थना की, मेरी सास ने प्रार्थना की, मम्मी जी ने, और मैंने बोला परमेश्वर पिता आपके कोड़े खाने से चंगे हुए। परमेश्वर पिता जो भी तकलीफ़ है, जो भी बाहरी चीज़ है, जो भी शैतान इनको जकड़ा हुआ है, अभी इसी वक्त छोड़कर चले जाए, क्योंकि घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था। मैं यहाँ पे दीपा दीदी है, वो तो रहती हैं तो घर में कुछ भी किसी को होता ही नहीं है। मैंने ऐसे करते करते आधा 1-1.5 घंटे हो गए। होते होते फिर मैंने ऐसे प्रार्थना करते रही, फिर जाके उनको नहलाया तो जाके वो ठीक हो गए। और उन्होंने बोला कि बाइबिल पढ़ो। मैंने बाइबिल पढ़ी, वचन पढ़े बाहर जाके और प्रेयर की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, मेरे हस्बैंड अभी भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात भी कर रहे। पहले वो ना किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते थे, बहुत चिड़चिड़ाते थे, मेरे से भी बहुत चिड़चिड़ करते थे और वो ड्रिंक भी करने लगे थे। लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। परमेश्वर पिता के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता ऐसा कुछ भी ना हो, वो ड्रिंक करना भी छोड़ दें, जो अभी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और आप सभी का भी धन्यवाद। प्रेयर करना मेरे घर वालों के लिए कि ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर पे। ओके, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द यीशु लॉर्ड। जिंदा है और सचमुच यीशु जिंदा है। Yes. वो प्रमाणित करता है और वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। मेरे इस वाले हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था और मैंने कभी प्रेयर के लिए नहीं बोला। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख भी नहीं पाती थी और एक प्लेट भी उठाती थी तो मैं यहाँ पे ऐसे कस के पकड़ लेती थी। मैं बहुत ज़्यादा पेन था। और पिछले संडे पास्टर जी ने भविष्यवाणी करी कि यहाँ जिसका दर्द है प्रभु उसको चंगा कर रहा, और मैं वहाँ कूलर के पास बैठी थी। प्रभु ने मुझे चंगा किया और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो ध्यान रखता है। हम बोलते भी नहीं, लेकिन प्रभु हमारा ध्यान रखता है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तालियां बजाते रहे परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना? प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही सितंबर महीने की है, जब साहिल भैया के मम्मी की दादी की तबीयत ख़राब थी। तो मेरे को मतलब मेरी भी तबीयत ख़राब थी और जब मैं बैठी थी तो मुझे एक
मतलब खुली आंखों में मुझे एक दादी दिख रही थी जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैंने आके पास्टर जी को बताया कि भैया मुझे ऐसे ऐसे मतलब दिख रहा है, कोई दादी बहुत सीरियस टाइप में थी, बीमार थी और कुछ बोल नहीं रही थी, पर वो दिख रही थी मेरे को। और जो दादी मुझे दिख रही थी ना, वो अच्छी वाली थी, वो अपने परिवार में कहीं रिश्तेदार में गई थी कुछ कार्यक्रम में। मैंने फिर भैया को बताया, मैंने बोली भैया मुझे वो दादी दिख रही थी कि वो बहुत बीमार है। तो भैया ने फिर मुझे बताए कि साहिल भैया की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और आप लोग मतलब तुम प्रेयर करो, क्योंकि आपको सपना आ रहा है तो आप प्रेयर करो। और मैंने प्रेयर करी और फिर मैं जब आई संडे को तो साहिल भैया ने गवाही दी कि उनकी दादी ठीक हो चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो दादी जो कि अच्छी भली थी पर उनकी तबीयत ख़राब होने का सपना मुझे आया था। मुझे नहीं पता था, मैं चर्च नहीं आ रही थी, पर मुझे पता चला कि साहिल भैया की दादी की तबीयत ख़राब है और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी और वो ठीक हो गई, मुझे पता चला। धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि अभी हम लोग अपने भाई की एंगेजमेंट के लिए गए थे, तो हमारी योग्यता नहीं थी कि हम लोग इतना कुछ कर पाएंगे, पर परमेश्वर ने हमारा सब कुछ पूरा किया और अब हमारी कमी घटी को पूरा किया। मैंने अपने भाई को एक वचन से ब्लेस की थी, मैं उससे छोटी हूँ पर मैंने फिर भी बात करने की हिम्मत की। मैंने बोली भाई तू चिंता मत कर, परमेश्वर ईरे है ना उपाय करता है और वो तेरा उपाय करेगा। मैंने इस वचन से उसको ब्लेस करी, वो भी विश्वास करता है। उसने बोला, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने जब उससे बात करी ना, वो मेरे को बोलता है ऐसे दाई जैसे बात करती है। मैंने बोली भाई तू चिंता मत कर, तेरा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है ना, वो तेरा ईरे बन के तेरा उपाय करेगा। मैंने इस वचन से ब्लेस किया और उसका उपाय परमेश्वर ने किया और हम लोग अच्छे से गए और अच्छे से आए। बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर ने हटाया और हमारे ढाल बनकर हमारी रक्षा की और हमें सही समय पे हमारे घर पहुंचाया। और धन्यवाद देते उस परिवार को भी, परमेश्वर ने बचा कर रखा। एक भी मतलब जैसे बोलते हैं इंसल्ट होने की ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि हम लोग इतने सारे लोग गए थे, उनका भी उपाय परमेश्वर ने किया और हमारा भी उपाय परमेश्वर ने किया। धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे और हम लोग तो खुद नहीं जान पा रहे थे, पर हमारे परिवार के ही लोग थे। बहुत सारे लोग 50-60 लोग गए थे, पर परमेश्वर ने उनके घर में भी उपाय किया, हमारे घर में भी, और सभी लोगों को अच्छा वाला करके घर में लेके आए, क्योंकि बहुत से लोगों को बस सूट नहीं करती है। पर जब हम लोग निकल रहे थे उसके एक दिन पहले मैंने अपने घर में प्रार्थना करी थी, मैं नानी के यहाँ से, कि परमेश्वर जब सब लोग जा रहे थे जिसको सूट नहीं करता ये वाला सफ़र, तो उनको परमेश्वर आप चंगा करेंगे। और किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग अच्छे वाले से गए और अच्छे से आ गए। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का मैं। यस। और कोई है हमारे बीच में गवाही के लिए तो जल्दी आ जाएंगे। हाँ, दौड़ के रागिनी दौड़ के आएंगे। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए हैं और ये 2 साल में प्रभु ने हमारे घर पे और मेरे परिवार पे बहुत से चमत्कार किए हैं और खुशियाँ भी दी हैं, तो उसका मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, यदि किसी घर में एक व्यक्ति भी विश्वास करने वाला है, कितना, यदि एक व्यक्ति भी, चाहे वो छोटा आइज़े कितना उम्र का क्यों ना हो, साहिल जितनी उम्र का क्यों ना हो, ये रागिनी नंदनी बहनें जो आती इनकी उम्र के भी क्यों ना हो, यदि छोटे से छोटा व्यक्ति भी या बड़े से बड़ा कोई भी, यदि एक व्यक्ति भी विश्वास करता है और पूरे मन से विश्वास करता है, एक समर्पित जीवन जीता है प्रभु यीशु मसीह में, तो उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। उसके विश्वास के द्वारा उसके पूरे परिवार में चमत्कार होता है, पूरे परिवार के काम बनने लगते हैं। हालेलुया। आप देखना, दीपा भाभी हमारे बीच में बेड़ाघाट की, उनका विश्वास इतना तगड़ा है, वो इतना मन से, पूरे मन से प्रभु के पीछे हो लेती है कि यदि कभी कोई विपत्ति भी आती है, मैंने उन्हें रोते नहीं देखा, मैंने उन्हें कभी रोते नहीं देखा। वो बिल्कुल परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखती है, प्रार्थना करती है और हर विपत्तियों के ऊपर वो जीत जाती है। हालेलुया। यदि आप भी, भले ही आपके पति शराब पी रहे हो, भले ही आपके पति का दिमाग दूसरी ओर जा रहा हो, संसार में ज़्यादा है, लेकिन यदि आपका जीवन समर्पित है, वचन के अनुसार है, तो हो ही नहीं सकता कि आपके पति को कोई विपत्ति छू भी ले। हालेलुया। क्योंकि पत्नी के कारण पति आशीषित होता है। यदि पत्नी विश्वास में
नहीं है, पति विश्वास में है, तो उस पति के विश्वास के कारण पत्नी आशीषित होगी। हालेलुया चर्च। तो आपको खड़े होना है विश्वास में। किसी का फोन, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ड्यूटी में होते, फोन नहीं उठा पाते, कई बार प्रेयर लाइन नंबर भी हो सकता है नंदिनी नहीं उठा पा रही होगी, लेकिन ये वो समय है कि परमेश्वर आपको खड़ा करना चाह रहा है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है। तुमने बहुत फोन लगा लिए, बहुत देख लिए कि इससे प्रार्थना करा लूं, उससे प्रार्थना करा लूं, लेकिन यदि कोई नहीं सुन रहा है, इस समय आपका समय है कि परमेश्वर आपकी सुनकर उत्तर देना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि बेटी, मैं उनके प्रार्थनाओं को तो सुनता हूं, लेकिन मैं तेरी प्रार्थना को भी सुनता हूं। तेरे अंदर भी वही अभिषेक है, तेरे अंदर भी वही परमेश्वर है, इसलिए वो आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया चर्च। तो जब भी कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, कुछ भी समझ में ना आए, सीधा प्रार्थना करिएगा, विश्वास के साथ में प्रार्थना करिएगा, आपकी भी सुन ली जाएगी। हालेलुया। और आप बड़ी खुशी से गवाही, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने सुना। फिर आप क्या करेंगे? दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको हियाव हो गया है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। फिर शैतान भी बोलेगा ये प्रभावशाली हो गई, इसने अपने अंदर की सामर्थ्य को पहचान ली है, इसने अपने अंदर के यीशु मसीह को पहचान ली। भाई अब इसके परिवार को हम नहीं छू सकते, अब इसके जीवन को हम नहीं छू सकते, अब ये तो दूसरे के लिए भी प्रार्थना करने लगी है, ये तो पावरफुल हो गई, शैतान डरने लगेगा आपसे। हालेलुया चर्च। तो इन सारी गवाहियों के लिए जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया।